हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूके सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम हैं उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, खनिज सहायक, वीडियो और पटवारी भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर जुड़े रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। कथन पहला है, हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले जंगलों में पाए जाते हैं। तो ये कथन आपका सही है। कथन दूसरा है, मोनाल का जो प्रिय भोजन है वो आलू है। ये भी आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कथन पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। तो ये की जाती है अनुच्छेद 214 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा है, गोपेश्वर के पश्चिमी नयार घाटी से कपमार्ग की खोज किसके द्वारा की गई। तो गोपेश्वर के पश्चिमी नयार घाटी से कपमार्ग की खोज करते हैं आपके डॉक्टर यशवंत कटोच। ठीक है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा इसकी खोज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर चौथा है, हरिप्रसाद टमटा द्वारा दलितों के लिए शिल्पकार शब्द प्रयुक्त किया गया। तो हरिप्रसाद टमटा द्वारा शिल्पकार शब्द जो प्रयुक्त किया गया था, ये किया गया था 2011 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न को सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित करना है आपको। कूली बेगार आंदोलन आपके 1921 में होता है। डोला पालकी आंदोलन आपके 1930 में। सड़क आंदोलन 1940 में होता है। कीर्तिनगर आंदोलन आपके 1948 में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर छठा है, निम्न में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी। तो ये की थी आपके बाज बहादुर चंद ने। किसने की थी? बाज बहादुर चंद द्वारा पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 है। ठीक है, फिर से सुमेलित करना आपको। सिरती कर जो है ये भोटिया व्यापारों से लिया जाता था। ठीक है, कटक कर ये आपकी सेना से लिया जाता था। न्योली कर आपका न्याय पाने के लिए लिया जाता था। पौरी कर आपका प्रहरियों से लिया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 है आपका, एक हत्या देवाल का निर्माण किसने कराया। तो एक हत्या देवाल का निर्माण करवाते हैं बाज बहादुर चंद। कौन करवाता है? बाज बहादुर चंद द्वारा एक हत्या देवाल का निर्माण कराया जाता है। और एक हत्या देवाल आपके कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके पिथौरागढ़ में। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 है, मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी किस पुस्तक में राजधानी के लिए गैरसैंण को उपयुक्त बताया। तो ये बताया है इन्होंने उत्तरांचल प्रदेश। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी की पुस्तक है उत्तरांचल प्रदेश, जिसमें गैरसैंण को राजधानी के लिए उपयुक्त बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से नदी बेसन के क्षेत्रफल के आधार पर क्रम लगाइए। ठीक है, ऑप्शन है आपके काली, यमुना, भागीरथी और कोसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, काली, भागीरथी, कोसी और यमुना। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर पहले आपकी काली नदी आएगी, फिर भागीरथी, फिर कोसी और फिर आएगी आपका यमुना नदी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। चलिए अगला प्रश्न आपका, राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। तो आपसे पूछा गया कि राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो ये है आपका पिंडारी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? पिंडारी ग्लेशियर है। ठीक है, कुमाऊं का बड़ा ग्लेशियर पूछा जाएगा तो ये है आपका मिलम ग्लेशियर। ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलम ग्लेशियर है, याद रखेंगे। गंगोत्री ग्लेशियर आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हरकीदून बुग्याल स्थित है। तो हरकीदून बुग्याल ये स्थित है आपके उत्तरकाशी जिले में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित आपका हरकीदून बुग्याल, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग्स रिसर्च कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपके ताड़ीखेत में। कहाँ स्थित है? ताड़ीखेत अल्मोड़ा में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? ताड़ीखेत अल्मोड़ा जिले में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, डूंगी पैथोली आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो डूंगी पैथोली आंदोलन के प्रणेता आपको बताने हैं। तो डूंगी पैथोली आंदोलन की बात करें तो ये होता है आपके 1980 में। कब होता है? 1980 में डूंगी पैथोली आंदोलन को शुरू किया जाता है और इस आंदोलन को शुरू किया जाता है आपके बांज के जंगल के काटने के विरोध में। ठीक है, बांज के जंगल को काटने के विरोध में चलाया जाता है आपका डूंगी पैथोली आंदोलन और इसके प्रणेता हैं मथुरा देवी। कौन है? मथुरा देवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्थापना के आधार पर निम्न उद्यानों का क्रम बताइए। तो स्थापना के आधार पर निम्न उद्यानों का क्रम लगाना है आपको। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है आपकी 1936 में। कब होती है? 1936 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। फूलों की घाटी की स्थापना 1982 में होती है। ठीक है, कब होती है? 1982 में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1989 में। ठीक है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1980 में। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला, फिर उसके बाद आएगा आपका डी, फिर उसके बाद आएगा बी और उसके बाद आएगा सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है खीराकोट नामक स्थान पर खनन विरोधी आंदोलन से संबंधित कौन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपकी लक्ष्मी देवी। ठीक है, कौन संबंधित नहीं है खीराकोट आंदोलन से? लक्ष्मी देवी संबंधित नहीं है। बाकी मालती देवी, राधा बहन और राधा भट्ट ये जो आपके खीराकोट आंदोलन से संबंधित है, याद रखेंगे। राधा बहन का पूरा नाम है आपका राधा भट्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका राज्य की तीसरी मुख्य फसल है। तो राज्य की तीसरी मुख्य फसल है आपका गन्ना। क्या है? गन्ना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है परंपरागत कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई? तो परंपरागत कृषि विकास योजना प्रारंभ होती है 2015 से। कब से होती है? 2015 से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है पर्यटन रोजगार योजना कब से प्रारंभ की गई? तो पर्यटन रोजगार योजना प्रारंभ होती है आपके 1 जून 2002 से। कब से होती है? 1 जून 2002 से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला है आपका। ठीक है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, पहला व्यास गुफा आपके रुद्रप्रयाग, भीम व ब्रह्म गुफा केदारनाथ, पांडव गुफा गंगोत्री और गुच्चू पानी देहरादून। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बनेगा आपके ऑप्शन नंबर ए। व्यास गुफा आपके ये रुद्रप्रयाग में स्थित नहीं है, ये है आपकी चमोली जिले में। ठीक है, चमोली जिले के माणा गांव में स्थित आपका व्यास गुफा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। तो ये थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, गलत युग्म का चयन करना है। झंडा मेला चमोली, फूलों की घाटी चमोली, थल मेला पिथौरागढ़, विकास मेला देहरादून। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है गलत युग्म का चयन करना है। झंडा मेला आपका ये चमोली में नहीं लगता। कहाँ लगता है झंडा मेला? ये लगता है देहरादून में। ठीक है, कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है आपका झंडा मेला। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी आपको पता है चमोली में स्थित है, थल मेला आपके पिथौरागढ़ में लगता है और विकास मेला ये आपके देहरादून में लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है स्यूण सांगल किस अंग में पहना जाता है? तो स्यूण सांगल की बात करें तो स्यूण सांगल पहने जाते हैं कंधे पर। कहाँ पहने जाते हैं? कंधे पर पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर अगला है न्योली किस प्रकार का गीत है? तो न्योली आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार का गीत है। तो न्योली गीत आपके अनुभूति प्रधान गीत है। कैसा गीत है ये? अनुभूति प्रधान गीत है न्योली, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का वाद्य यंत्र नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, ढोल, दमाऊ, रणसिंगा, हुड़का या तानपुरा। तो उत्तराखंड का जो लोक वाद्य यंत्र नहीं है ये है आपका तानपुरा। क्या नहीं है? तानपुरा नहीं है। बाकी ढोल, दमाऊ, रणसिंगा, हुड़का ये उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।